हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश सॉल्यूशन में। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने कुछ त्रिकोणमिति क्वेश्चन पढ़े थे और आज हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पहले काफी बार आ चुके हैं परीक्षा में। ठीक है, और अभी भी आने की उनकी संभावना पढ़ रही है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, और x कहां से कहां तक बिलोंग करता है? -1/2 से 1/2। ठीक है, इस इंटरवल में बिलोंग करता है x। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां लिखेंगे जो हमें दिया गया है। तो ये लिखेंगे sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है इतना। तो प्रूफ करना है तो हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम RHS ले लेंगे। ठीक है, तो RHS ले लेते हैं। तो यहां लिखेंगे टेकिंग टू RHS, यानी कि RHS लेने पर। ठीक है, तो RHS ले लेंगे। तो RHS है हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये है हमारा RHS। ठीक है, तो RHS है ये। तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर वाला ऐसा कुछ मानेंगे, x इक्वल टू में ऐसा कुछ मानेंगे कि हमारा जो सॉल्व होकर वो क्या बाहर आना चाहिए, साइन आना चाहिए, क्योंकि हमारा साइन इनवर्स रखा हुआ है बाहर। तो ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। क्लियर है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम यदि साइन मान लें साइन थीटा x इक्वल टू, और अगर x इक्वल टू साइन थीटा मान लेंगे तो ये साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे माना x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो हमने x इक्वल टू साइन थीटा मान लिया। ठीक है, तब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन को हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर है, तो ये साइन इनवर्स x हो गया। तो हम यहां पर क्या करेंगे इस वाले में, और इस वाले में x की वैल्यू रखेंगे। अब यहां पर जो x की वैल्यू हमने मानी है, तो 3 यहां पर x रखेंगे तो x क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा रख देंगे, माइनस फिर यहां क्या रखेंगे 4, और फिर क्या लिखा है 4 साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा कर देंगे। क्लियर है, ये होती साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी। ठीक है, यहां लिख देंगे चूंकि साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर है, तो ये होता है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा हो जाएगा क्या, साइन 3 थीटा हो जाएगा, साइन 3 थीटा हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया हमारा साइन 3 थीटा। अब यहां पर देखिए, यहां पर आइडेंटिटी यूज करेंगे कौन सी, ये वाली करेंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, ओनली थीटा बस बचेगा। थीटा के स्थान पर कितना है हमारा 3 थीटा, तो 3 और थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू रख देंगे। थीटा की वैल्यू कहां है, ये है। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू है 3 साइन इनवर्स x। ओके, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा ये है कि सिद्ध कीजिए कि 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, और x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 1/2 से 1 तक बिलोंग करता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि हमारा ये पिछला वाला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करेंगे, जैसे ही हमने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, उसमें था साइन, इसमें आ गया हमारा कॉस। क्लियर है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखा है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये लिखा है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, RHS ले लेंगे। ठीक है, जैसे उसमें उस वाले क्वेश्चन में लिया था। ठीक है, टेकिंग टू RHS। ठीक है, RHS लेंगे तो RHS हमारा क्या है, RHS है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, ये है RHS, ये हो जाएगा cos इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी x इक्वल टू कुछ ना कुछ ऐसा मानेंगे कि अंदर का जो है सॉल्व होके क्या बन जाना चाहिए, cos बन जाना चाहिए। ठीक है, और हमारे लास्ट में ये भी इस टाइप से ही बचना चाहिए। थोड़ा सा ये भी सोचकर माना जाता है कि ये बचना चाहिए, मतलब हमारे पास
RHS में ये मिलना, मतलब कि RHS के बराबर मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ मानेंगे, माना x इक्वल टू कॉस थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा मान लेंगे, तब थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो कॉस को हम इस साइड भेजेंगे, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4, यहाँ लिखेंगे कॉस x की वैल्यू रखेंगे तो 4 कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, कॉस क्यूब थीटा, एक मिनट, कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारी ये बन गई आइडेंटिटी। किसकी आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी होती है cos 3 थीटा की। ठीक है, तो cos 3 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ये होती है आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होती है, तो ये cos 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ पर cos 3 थीटा रख सकते हैं, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा। क्लियर है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एक ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 थीटा ओनली। ठीक है, थीटा के स्थान पर हमारा 3 थीटा है, तो 3 थीटा बचेगा, तो 3, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x। ठीक है, तो ये cos इनवर्स x है, इक्वल टू यही हमारा LHS है, तो इक्वल टू क्या लिख देंगे, LHS, और ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, क्या लिख देंगे, LHS लिख देंगे, और ये हमारा क्या है, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो अगर ये समझ में नहीं आया कहीं, तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, और यदि कोई डाउट है मन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, और x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, तो इस इंटरवल में x बिलोंग करता है, और हमें इतना प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको पहले लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स रूट x लिख लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग RHS ले लेंगे। ठीक है, तो RHS लेने पर तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग टू RHS। ठीक है, तो RHS लेंगे, तो RHS ले लिया हमने, तो RHS क्या है हमारा, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस x, ओनली x है। ठीक है, तो चलिए देखिए आप लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हम मानेंगे x के इक्वल टू में, कि यहाँ जो हमारा सॉल्व होकर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सॉल्व होकर हमारा cos बन जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ cos बनना चाहिए, तो इसको ऐसे कुछ मानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर, आप लोगों को पता है एक आइडेंटिटी होती है कि cos टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो x की जगह हमें tan स्क्वायर थीटा चाहिए। ठीक है, तब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो रूट x हो जाएगा। ठीक है, रूट x हो जाएगा, और फिर tan को इस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा हमारा, tan इनवर्स, यानी कि tan इनवर्स रूट x आना है। क्लियर है, तो tan इनवर्स रूट x आएगा, जो थीटा की वैल्यू है। क्लियर है, ये हमें लास्ट में रखनी पड़ेगी इसमें। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 cos इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है cos टू थीटा की आइडेंटिटी। तो 1/2 क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, यहाँ हो जाएगा cos टू थीटा। ठीक है, क्या हो जाना, cos टू थीटा की आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे जो आइडेंटिटी हमने लिखी है, तो cos टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लोग 1/2 और cos इनवर्स cos थीटा वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, तो यहाँ थीटा 1 बचेगा, यानी कि कितना है हमारा थीटा, 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज की, यहाँ ये की
कि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू क्या बचता है, ओनली थीटा बचता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, थीटा बचा। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है हमारे पास, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, कितनी है, ये है tan इनवर्स रूट x, और यही हमारा LHS है। ठीक है, ये क्या है हमारा LHS है, तो ये क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। ओके, तो ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, और जो x है वो कितना है हमारा, कितना है, इसके बराबर है माइनस 1 अपॉन रूट 2 के बराबर है, इससे बड़ा है, और 1 के बराबर है, 1 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सीधे हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए LHS लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे टेकिंग टू LHS। ठीक है, तो LHS ले लेंगे। LHS क्या है हमारे इसमें tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स और माइनस 1 माइनस एक्स और अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर भी कुछ ऐसा मानेंगे कि हमारा काम बन जाए, कि इतना मिल जाए हमें। ठीक है, तो हम यहाँ x इक्वल टू कॉस थीटा मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना x इक्वल टू कॉस 2 थीटा मान लेते हैं। ठीक है, cos 2 थीटा मान लेते हैं, तब थीटा इक्वल टू कितना निकलेगा, तब थीटा इक्वल टू निकलेगा। तो पहले cos को भेजेंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा, फिर 2 को भेजेंगे इस साइड, यानी कि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। क्लियर है, तो 1/2 cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ये tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, और यहाँ अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी होती हैं कि 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो दो आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी है कि जो 12वीं में बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो चलिए इनको रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा कितना, tan इनवर्स अंडर रूट, यहाँ बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बन जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें देखो cos बाहर निकल आएगा, और रूट 2 इसमें भी है, रूट 2 इसमें भी है, रूट 2 इसमें भी है, रूट 2 इसमें भी है। ठीक है, तो ऊपर से रूट 2 कॉमन लेते हैं, ऊपर से हमने रूट 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखो cos का स्क्वायर है तो cos तो बाहर निकल आएगा, माइनस यहाँ पर साइन का स्क्वायर है तो साइन तो बाहर निकल आएगा। क्लियर है, और रूट 2 को हमने कॉमन ले लिया है। फिर यहाँ पर जो नीचे है तो यहाँ भी रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर cos बाहर निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है उसका, और यहाँ पर साइन भी बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ प्लस करना साइन थीटा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा। तो रूट 2 से रूट 2 को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अंश और हर में हम cos थीटा का भाग दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अंश और हर में हम cos थीटा का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर cos थीटा का भाग देंगे हम, चाहे लिख लो cos थीटा अपॉन cos थीटा कर देंगे, माइनस यहाँ पर sin थीटा अपॉन cos थीटा कर देंगे, ये हमने अंश में दे दिया cos थीटा का भाग, यहाँ पर हर में भी cos थीटा का भाग दे देंगे, तो cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी हो जाए माइनस नहीं प्लस है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे आगे tan इनवर्स। ठीक है, तो tan इनवर्स cos थीटा अपॉन cos थीटा है, तो यहाँ मिलेगा हमें कितना 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है tan थीटा, तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। क्लियर है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि tan इनवर्स 1 जो tan इनवर्स 1 जो होता है, 1 वैल्यू होता है वो tan पाई बाई 4 पर होती है। ठीक है, tan में जो 1 वैल्यू होती है वो कहाँ पर होती है,
π/4 पर होती है, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे -1 की जगह π/4 लिख देंगे, क्योंकि tan π/4 इक्वल टू 1 होता है, क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, tan थीटा हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ भी इंटू में 1 कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं ऐसा tan π/4 इंटू tan थीटा, यानी कि tan π/4 की वैल्यू होती है 1, और 1 रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan थीटा ही बचेगा यहाँ पर, क्लियर है। तो हमारा y का वही रहेगा, तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स, और यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई tan π/4, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, यानी कि tan π/4 माइनस थीटा वाली ये आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी, ये लगाएंगे कि tan इनवर्स tan थीटा जो होता है वो क्या बचता है हमारा, ओनली थीटा बचता है, ठीक है, जब इनवर्स हो और एक सीधा साधा हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर π/4 माइनस थीटा बचेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा π/4 माइनस, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है। तो ये है 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है। तो यही हमारा RHS है, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए आप लोग, यही हमारा RHS है, और RHS ये आ चुका है और ये प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ाएंगे, और जो भी डाउट है मन में तो जरूर बताइए, और आपके डाउट क्लियर होंगे, क्लियर है। और पढ़ते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।